हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है बाय डिस्टेंस के द्वारा मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, मतलब जितना उसका साइज़ है उससे ज़्यादा अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उस और कब इन आ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी भी दिए गए टाइम में तो वो हमारा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि अगर ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन है, इसका साइज़ ये है, अब ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ये जो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, एक रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ना चेंज होने में, जब भी कुछ ना कुछ टाइम लेगा चेंज होने में, और जो इसका पोजीशन है वो पोजीशन कुछ ज़्यादा ही चेंज होगा उसकी साइज से। जितना ये साइज है, इसका साइज ये है, इसकी साइज से भी ज़्यादा इसका पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे कि ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ये क्या है, सन है, ठीक है। अब ये अर्थ क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है कि ये अर्थ है। अब ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लार्ज डिस्टेंस है। जब लार्ज डिस्टेंस है तो हमारी अर्थ क्या करेगी, ये क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी किसके चारों ओर, ये रिवॉल्व करेगी, रोटेट करेगी किसके चारों ओर, किसके सन के चारों ओर ये रोटेट करेगी। तो क्या होगा कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ का साइज़ इतना है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है सोचो कितनी चेंज हो रही है। यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ और होगी, यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ और होगी, यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ और होगी, यहाँ पर इसकी पोजीशन है, तो साइज इसका इतना, लेकिन पूरा रोटेट करते और एक रीजनेबल टाइम में इसकी पोजीशन कितनी चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पोजीशन के कंपेयर में, इसके साइज़ के कंपेयर में इसका पोजीशन ज़्यादा चेंज हो रहा है, यही तो कहेंगे। तो इस अर्थ को हम क्या कहेंगे, इस अर्थ को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। वही लिखा है, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। जहाँ पर जो हमारे अर्थ की रेडियस, मान लेते हैं कि अर्थ की, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, मान लेते हैं कि अर्थ से सन तक के जो डिस्टेंस है वो d है और अर्थ की रेडियस r है। तो r हमारी बहुत ही कम है d से, मतलब अर्थ की रेडियस बहुत कम है डिस्टेंस से। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में जो रेडियस है वो बहुत कम है। किसकी रेडियस, अर्थ की रेडियस। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप समझ आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना होगा कि एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होते हैं, उनमें फ्रेम होते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, कुछ ऐसे। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये वाई कोऑर्डिनेट्स और ये जेड कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कह रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम होता है। एक्सेस अटैच टू एन ऑब्जर्वर, जो कि एक ऑब्जर्वर से अटैच्ड रहता है। हैविंग अ क्लॉक विद हिम, जिसके पास एक क्या होती है, क्लॉक भी होती है। विद रेस्पेक्ट टू विच, जिसके रेस्पेक्ट में उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन। ऑब्जर्वर क्या करेगा, बॉडी की पोजीशन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा और बहुत कुछ बताएगा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसका, मूविंग ऑब्जेक्ट का। जैसे कि देख लेते हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। हमने क्या किया, इस वाई कोऑर्डिनेट में हमने एक बंदा खड़ा कर दिया कुछ ऐसे, और इसके पास में हमने वॉच लगा दी। ये वॉच है, क्या है, वॉच है, ये वॉच है। अब ये बंदा जो खड़ा है ये ऑब्जर्वर है, क्या है, ऑब्जर्वर है। और यहाँ पर हमने एक रख दिया, एक बॉडी, क्या रख दिया, ये बॉडी रख दिया।
ठीक है। अभी इस बॉडी को ऑब्जर्व करेगा ये ऑब्जर्वर, किसके रेस्पेक्ट में, ये वॉच रखी हुई है, क्लॉक रखी हुई है, और क्लॉक के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, किसको, बॉडी को, इसकी पोजीशन, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जर्व करेगा। उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने किसको फ्रेम दिया, हमने रेफरेंस किसको दिया, इसको फ्रेम दिया, इस वाई कोऑर्डिनेट्स को, या क्योंकि बंदा हमने ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा किया है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो वाई कोऑर्डिनेट्स में खड़ा किया है, इसलिए हमारा यहाँ पर रेफरेंस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स। आप समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, जिसमें क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो पूरी का पूरा होल्ड करता है। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई बॉडी जब तक मोशन में रहेगी, कोई बॉडी जब तक मोशन में रहेगी, जब तक उसमें कोई हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई ना करें कि वो रुक जाए, है ना। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी तब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन, हम एक रेफरेंस का फ्रेम लेंगे जिसमें एक पर्सन को अटैच करते हुए इन अ बस एट रेस्ट, जो कि एक बस में होगा और रेस्ट में होगा, और इन अ बस मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो बस जो होगी वो मूव कर रही होगी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधे पाथ में। इसका ये मतलब है कि जैसे कि ये हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है और ये कोई बस जा रही है, ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो बस जा रही है इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये बस कैसे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन हमारा कितना हुआ, एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हुआ। कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। क्लियर। जब यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो यहाँ पर फोर्स कितना आया, ज़ीरो। मतलब इसमें एक्सटर्नली फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया था। जो नेट फोर्स आया वो नेट फोर्स कितना आया, ज़ीरो आया। मतलब इसमें कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है और इसके बाद में इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो आया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। राइट, क्लियर हो गया। अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर ये हमारी बॉडी कोई है और ये रेस्ट पे है, कैसी है, रेस्ट पे है, इसके अंदर कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, बट ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया। अब ये ऑब्जर्वर इसको गाड़ी को ऑब्जर्व करेगा और ये अभी रेस्ट पे है ना। तो कोई वेलोसिटी नहीं है, नो वेलोसिटी। जब कोई वेलोसिटी नहीं है तो नो वेलोसिटी, और नो वेलोसिटी मतलब नो एक्सीलरेशन। जब कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। इस केस में भी हमारा फोर्स ज़ीरो आ रहा है और इस केस में भी हमारा फोर्स ज़ीरो आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दूंगी, मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा लेने दीजिए, फिर मैं एक बहुत ही दोनों को रिलेट करके एक एग्जांपल दूंगी वो, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इज वन, एक ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड, जिसमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वो बहुत ही अच्छा होल्ड नहीं करता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन इन बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी या फिर मूविंग विद एक्सेलरेशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई गाड़ी है, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब ये बॉडी क्या कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में
वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में ये बॉडी इस साइड मूव करी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जब वेरिएबल वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन भी होगा, समथिंग होगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा। जब एक्सेलरेशन होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। वो जीरो तो नहीं होगा, फोर्स जीरो तो नहीं होगा, कुछ फोर्स आएगा। अब फोर्स कुछ भी हो सकता है, समथिंग, ठीक है। यहाँ पर फोर्स कुछ भी हो सकता है, क्लियर, फोर्स कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी है इस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन क्या है कि ये वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है। जब वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है तो इसमें एक्सेलरेशन भी हुआ, और एक्सेलरेशन होने के कारण इसमें क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, जबकि इसमें कोई एक्सटर्नली हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। बिना एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किए हुए भी इसमें एक्सेलरेशन आया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। चाहे हम वेरिएबल वेलोसिटी लिखें या फिर एक्सेलरेशन लिखें, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला था ना अभी, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दूंगी, राइट। ये कोई ऑब्जर्वर है, ये एक बॉल है और ये एक बस है, क्लियर, ठीक है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, ठीक है। अभी क्या है कि जो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर अभी ये बॉडी जो है रेस्ट पे है, कैसी है, एट रेस्ट। अभी ये जो बस है कैसी है, रेस्ट पर है, और ये भी रेस्ट पर है। ये कहाँ खड़ा हुआ है, अर्थ में। कहाँ खड़ा हुआ है, अर्थ में। और इसके अंदर हमने क्या किया है, वन ड्राइवर बिठा दिया है इसके अंदर, और ये भी रेस्ट पे है, 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 बॉल भी रेस्ट पे है, ठीक है। इसके अंदर हमने ड्राइवर बिठा दिया है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है और बोल रहा है कि ये रेस्ट पे है बॉल। ये बॉल कैसी है, रेस्ट पे है। जब बॉल हमारी रेस्ट पे है तो नो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो तो क्या जीरो, फोर्स जीरो। जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्यों, F इक्वल्स टू ma बताया अभी मैंने। और यहाँ से m जो होगा डॉट ज़ीरो, ये एक्सेलरेशन, इसलिए मास की फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। इसलिए जो फोर्स आया वो ज़ीरो आया। इसने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की, और जो गाड़ी के अंदर, जो बस के अंदर जो ड्राइवर बैठा है इस बॉल को, उसने भी यही चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो बॉडी है, जो ये बॉल है, इस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, ना ही कोई एक्सेलरेशन है, इसलिए जो इसमें नेट फोर्स हुआ वो ज़ीरो हुआ। क्लियर। सेकंड केस ये आता है, इस पोजीशन को हम कहेंगे कि ये कैसा है, इनर्शियल रेफरेंस है। कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये भी अर्थ में है, ये भी अर्थ में है, ये भी अर्थ में है। इसलिए हमने अर्थ को क्या कंसीडर किया है, अर्थ को हमने रेफरेंस लिया है। अर्थ को हमने रेफरेंस लिया है। क्या लिया है, रेफरेंस लिया है। क्लियर। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में यही समझा दे रही हूँ। ये ऑब्जर्वर है, ये बॉल है, ये बस है। इस बस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ में, और इसके अंदर ड्राइवर बिठा दिया है। ये छोटा सा ड्राइवर बैठा हुआ है। अभी ये बस इस वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। ये बॉल जो है अभी रेस्ट पर है। ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है। ठीक है। मोमेंट किस में हो रहा है, इस बस में हो रहा है।
अब देखिएगा कि इस बस के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है ये बॉल को ऑब्जर्व करेगा और बताएगा इसकी जो डायरेक्शन है इस साइड है, लेकिन अगर इस बॉल को ऑब्जर्व करने पर ये फील करेगा, ये महसूस करेगा कि जो इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो इस साइड है, जस्ट अपोजिट साइड। कितनी वेलोसिटी? v वेलोसिटी के साथ। इस टाइम इसका जो एक्सेलरेशन है किसका? बस का, वो कभी तेज़, ये क्या करेगी जब बस स्टार्ट होगी तो पहले कम वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होगी, फिर धीरे 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 ये अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी वेलोसिटी में क्या कर रहा है? चेंजेस इन वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी में चेंजमेंट कर रहा है। तो जब चेंजमेंट किया तभी तो एक्सेलरेशन आया, तो इस वेलोसिटी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये जो वेलोसिटी है a डैश, ये एक्सेलरेशन है जो a डैश इस बस का, अब ये बस ड्राइवर फील कर रहा है कि इस बॉल में भी कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। कैसी है डायरेक्शन? अपोजिट है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सोच रहा है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ये जो है इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस बॉल में? नहीं किया ना। क्या हुआ कि इस बस का एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए फील हो रहा है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और इसकी वजह से इस बॉल पर उससे ऐसा फील हो रहा है, इस ड्राइवर को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सेलरेशन है इस बॉल में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन आया। और जो इस बॉल में जो नेट फोर्स लगा F = ma लगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं कोई जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं हुआ, कुछ फोर्स आया। तो जो ये डिफरेंस है, ये जो इस वाले टर्म्स को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है कि अब सेकंड वाला केस देखेंगे कि ये ऑब्जर्वर है जो कि हमारा रेस्ट पे है, और ये बॉल है ये भी रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों रेस्ट पे हैं तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इस बॉल में वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और इस वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा इसके अकॉर्डिंग, बट इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो उसमें बॉडी रेस्ट पे होगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। और जो इनर्शियल फोर्स ऑफ रेफरेंस है उसी में से जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो पूरी तरह से होल्ड करेगा, राइट। नॉन इनर्शियल में क्या करेगा? न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कंप्लीटली होल्ड नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है इसी में कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी होगी नॉन इनर्शियल में। क्या बोला मैंने? डिफरेंट वेलोसिटी होगी नॉन इनर्शियल में, डिफरेंट वेलोसिटी होगी नॉन इनर्शियल में, और नेट फोर्स आएगा, इसमें फोर्स ज़ीरो नहीं आएगा। मैंने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं फिगर आउट करके। मैंने एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं। इसमें हमने एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया है, क्लॉक रख दिया है। क्लॉक हमारा टाइम के लिए रखा हुआ है, और ये बस जो है मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जो ऑब्जर्वर है इस बस की पोजीशन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इस बस का वेलोसिटी बताएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमारा बस के अंदर कोई कंडक्टर है, ड्राइवर है, जो भी जो फोर्स लगता है, एक्चुअली मैं इसी में बता दे रही हूँ, जो ये फोर्स होता है नेट फोर्स, ये स्यूडो फोर्स होता है। PSE स्यूडो फोर्स। क्या होता है? स्यूडो फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है? स्यूडो फोर्स होता है, जो कि हमारा एयर में वर्क करता है। कैसा? इमेजिनरी फोर्स होता है ये कैसा फोर्स होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। क्लियर? मेन चीज़ आपको ये समझना है यहाँ पर कि जो इनर्शियल होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट बॉडी रेस्ट पे होगी और एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। नॉन इनर्शियल में एक्सीलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, बस। और जो अभी बताया कि जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये स्यूडो फोर्स क्या होता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप सेशन समझ आया होगा, और प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।